हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का मॉडरेट लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन एकदम इजी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे, मेंस लेवल के भी रहेंगे। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन 1 पे क्या बोल रहा है कि अर्जुन कपूर और अनिल कपूर परीक्षण के लिए उपस्थित हुए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काटा जाता है। अर्जुन कपूर कुछ सवालों के जवाब देते हैं और उनके 10% जवाब गलत होते हैं। उसने 85% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक हैं। अनिल कपूर भी कुछ सवालों का जवाब देते हैं और उनके 20% जवाब गलत निकलते हैं। उसे 70% अंक प्राप्त हुए, जो कि उत्तीर्ण अंक से क्या है, 3 अंक कम है। अनुत्तीर्ण प्रश्नों के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन को हम लोग टिक नहीं किए हैं, क्वेश्चन को क्या है सॉल्व नहीं किया है, उसका क्या है हमको जो माइनस मार्किंग है वो नहीं होगा। ठीक, तो पासिंग मार्क क्या होगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ये क्या है, दिखता बड़ा है, तो एक बार जरूर रीड कर लेना, इसको स्किप मत करना। ठीक, क्योंकि इजी बहुत है, ये घुमाने के लिए इतना सारा दिया है। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि ये क्या बोल रहा है कि 1 अंक दिया, जितना भी मतलब 1 अंक, प्रत्येक क्वेश्चन पे 1 अंक रहता है, फिर गलत उत्तर के 1/2 अंक काटा जाता है। ठीक, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल डायरेक्टली हमको क्या बोल दिया है कि 85% अंक प्राप्त किए। सीधा जितना भी माइनस हुआ, जो भी हुआ, कुछ भी हो, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। सीधा हमको क्या करना है, 85% अंक प्राप्त किए। ठीक, उसने क्या किया, 85% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक है। मतलब उत्तीर्ण अंक कुछ भी अंक होंगे, उससे 6 अधिक है। मतलब उत्तीर्ण अंक से क्या 6 अधिक है, तो उत्तीर्ण अंक से अगर -6 कर देंगे तो हमारा उत्तीर्ण अंक मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे -6 कर देंगे। ठीक, अब इसका जो पासिंग मार्क है सब दोनों के लिए इक्वल रहेगा। ठीक, क्योंकि अर्जुन कपूर और अनिल कपूर हैं, 2 जन हैं। ठीक, अर्जुन कपूर क्या करे, 85% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण अंक से 6 अंक अधिक है। ठीक, उसके बाद अनिल कपूर क्या करता है, वो क्या करता है 70% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंक से 3 अंक कम है। मतलब उत्तीर्ण अंक से 3 अंक कम है, मतलब 70% प्राप्त किया, लेकिन उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने के लिए उसको क्या +3 नंबर और प्राप्त करने होंगे, क्योंकि उत्तीर्ण अंक से 3 अंक कम है बोला है। और दोनों का पासिंग मार्क इक्वल होगा। ठीक, तो 17%, ठीक, 70% +3। ठीक, 70 को इधर लेंगे 15% हो जाएगा, 6 को इधर ले जाएंगे 9 हो जाएगा। ठीक, 1% का वैल्यू कितना, 9/15, काट देंगे 3 3 9 3 5 15। तो 1% का जो वैल्यू है वो 3/5 है। ठीक, क्योंकि टोटल को क्या हम 100% मान के चलते हैं। कोई भी क्या है अपने आप में जितने भी परसेंटेज रहेंगे तो 100% रहेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि पासिंग मार्क निकालना है बोला है। पासिंग मार्क निकालने के परसेंट का वैल्यू हम लोग दोनों में से किसी कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या 70% का वैल्यू 3/5 +3 हो जाएगा। 14×5 = 14, 14×42 +3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। उसका पासिंग मार्क कितना है, 45 है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है बहुत बड़ा दिया था, तो इसको क्या एक बार जरूर पढ़ लेना, इसकी बिल्कुल मत करना। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। ये घुमाने के लिए क्या है, मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेके आया क्योंकि ये क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बड़ा सा दे देता है और घुमाता है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि इस साल टमाटर की कीमत पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गई। पिछले साल टमाटर की कीमत 10 रुपए और आलू की कीमत 5 रुपए थी। इस साल 5 आलू और 3 टमाटर खरीदने में 11 रुपए ज्यादा खर्च हुए। आलू की कीमत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये SBI PO प्रीलिम्स में ऐसा टाइप का क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, इस साल टमाटर की कीमत पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गई। इस साल है जो पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ गई। ठीक, पिछले साल टमाटर की कीमत 10 रुपए और आलू की कीमत 5 रुपए थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस साल टमाटर की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन पिछले साल टमाटर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। तो इस साल कितनी हो जाएगी, 20% बढ़ा देंगे। 100 + 20 / 100 कर देते हैं परसेंट बढ़ाने के लिए। ठीक, 0 0 कट गया, 12 आ गया। मतलब इस साल जो है टमाटर की कीमत कितनी होगी, 12 रुपए होगी टमाटर की कीमत। ठीक, अब उसके बाद क्या, आलू की कीमत 5 रुपए है। ठीक, इस साल आलू की कीमत क्या होगी, पिछले साल आलू की कीमत क्या थी, 5 रुपए थी। ठीक, यहाँ पे क्या है, टमाटर की कीमत टी से डिनोट कर लेता हूँ, 12 हो गई इस साल, क्योंकि पिछले साल क्या था, प्रीवियस में क्या था, 10 था, तो 20% बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे आलू के बारे में कुछ नहीं बोला है, पी से डिनोट कर लेता हूँ आलू को।
आलू के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो ये पिछले साल आलू की कीमत कितनी थी? 5 रुपए थी। ये पिछले साल थी, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, तो इसको क्या अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको क्या वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना। ठीक, क्योंकि मैं अच्छे से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, वैसे तो समझ आ जाना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो क्या करना, जो एकदम बिगनर है उनके लिए बोल रहा हूँ कि मेरा पिछला वाला क्लास को जरूर देख लेना। जो बिगनर है वो क्या करना, मैं परसेंटेज का बेसिक क्लास भी करवाया हूँ, उसको जाके देख लेना। ठीक, इस साल 5 आलू और 3 टमाटर के दिन में 11 रुपये ज्यादा खर्च हुए। ठीक, पिछले साल कितने खर्च हुए देखो, 5 आलू और 3 टमाटर के बारे में ही बात करेंगे हम लोग। ठीक, पिछले साल कितना कर, देखो पिछले क्या था, एक टमाटर की कीमत 10 रुपए थी और एक आलू की कीमत 5 रुपए थी। तो पिछले साल, ठीक, 5 आलू और 3 टमाटर खरीदने में कितने रुपए लगेंगे पिछले साल बोल। ठीक, तो देखो 5 आलू था और पिछले साल, ठीक, 5 आलू, पिछले साल कीमत कितनी, 5 थी, एक आलू की कीमत, तो 5 आलू की कीमत 5 × 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना, 3 टमाटर हैं और पिछले साल कितने थे, 10 रुपए थे टमाटर, × 10 कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 10 × 3 = 30, तो 55 रुपए क्या हो जाएगी पिछले साल। ठीक, पिछले साल इतने रुपए थी, 5 आलू 3 टमाटर की जो कीमत थी वो कितनी थी, 55 रुपए थी पिछले साल। ठीक, अब इस साल क्या हो रहा है, इस साल 20% बढ़ोतरी हो रही है पैसे पैसे में। ठीक, किसका, टमाटर का, टमाटर बोला है ना, लेकिन 3 टमाटर हैं, 20% बढ़ोतरी मतलब 12 निकाले थे देखो टमाटर, × 12 कर देंगे। और आलू 5 हैं, और मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक, एक्स इसलिए मान लेते हैं कि एक्स मतलब इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई, मतलब इतना रुपए है अभी। ठीक, जो आलू की कीमत है अभी एक्स है, पिछले क्या थी, 5 थी, देखो 5 रुपए थी पिछले आलू की कीमत, अभी क्या आलू की कीमत को एक्स मान लेता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या है, टोटल जो है 11 रुपए ज्यादा खर्च हुए, पहले कितने होते थे, 55 रुपए खर्च होते थे, अब 11 रुपए ज्यादा मतलब 66 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 5x हो जाएगा इक्वल टू 66 हो जाएगा। तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 66 माइनस 36, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 30 आ गया, डिवाइड में 5, 5×6 = 30, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, x किसको माने थे, अभी का प्राइस, तो पहले 5 रुपए थी, अभी क्या है 6 रुपए हो गई, तो आलू की कीमत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 6 - 5 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं और जिससे कंपेयर होता है उसको नीचे में डिवाइड करते हैं। ठीक, 1/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, तो 20% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी पिछले के कंपेयर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको क्या 2-3 बार अच्छे से देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन का बहुत बहुत देखने को मिलता है। ये भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, क्लर्क में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, लेकिन पीओ में ज्यादा चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, ताजे गन्ने में कितना 84% पानी होता है और सूखे गन्ने में 28% पानी होता है। 90 किलोग्राम, नहीं है सॉरी, किलोग्राम। ठीक, 90 किलोग्राम ताजे गन्ने में कितने किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखो सूखा को मैं जी से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, और वाटर को डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ, कुछ भी करके मान लेना। यहाँ पे क्या है, जब क्या ताजे गन्ने में क्या होता है, 84% वाटर होता है। ठीक, तो बचा हुआ हिस्सा किसका होगा, सूखा का होगा। ठीक, बचा हुआ सूखा का नहीं होगा, बचा हुआ हिस्सा जो क्या है ड्राइड का होगा, मतलब कि जी से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक, यहाँ पे 16 होगा। ठीक, 84% पानी है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, गन्ने में बाकी हुआ जो वेस्ट वाला, वेस्ट नहीं बोल सकते उसको। अगर देखो एक गन्ने में है, ताजा गन्ने है, उसमें 84% पानी है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या है, 16% होगा, क्योंकि अपने आप में क्या है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक, बचा हुआ हिस्सा को मैं जी मान लिया हूँ। ठीक, उसके बाद सूखे गन्ने में क्या होता है, इसको भी जी मान लेता हूँ। ठीक, 28% पानी होता है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, 72% होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सूखा जो गन्ना होगा उसमें पानी पानी की जो है वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक, यहाँ पे परसेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, ये भी परसेंट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 90 किलोग्राम ताजे गन्ने में कितना किलोग्राम सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, 90 किलोग्राम क्या है, ताजा गन्ना है, इसमें क्या हम लोग 16% निकालेंगे।
तो इसमें सूखा निकलेगा हमको। ठीक, ये किसके बराबर हो जाएगा? देखो, क्योंकि हमको 90 किलोग्राम ताजे गन्ने से हमको क्या सूखा गन्ना प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सूखा गन्ना कितना हो हमको नहीं पता है। ठीक, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, क्योंकि देखो ताजा गन्ना क्या है 90 किलोग्राम, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, जो सूखा गन्ना कितना होगा करके, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, लेकिन सूखे गन्ने में भी क्या होता है, देखो 28% पानी होता है और 72% क्या होता है, उसमें बचा हुआ हिस्सा होता है। ठीक, लेकिन क्या हो, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ताजे गन्ने में ओनली हम लोग क्या है, 16% जो निकाले हैं, ये क्या है, ओनली सूखा है। ठीक, जो पानी के अलावा बचा हुआ चीज है। यहाँ सूखा गन्ने में भी पूरा हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा पानी को अलग करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे टोटल में एक्स मान के चल रहा हूँ, सूखा गन्ना क्या है, एक्स है। ये क्या है, एकदम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको क्या 2-3 बार अच्छे से देखना, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसको मैं 2-4 क्वेश्चन और इजी तरीके से इसका लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे क्या सूखा करना है, एक्स मान लेता हूँ, एक्स। ठीक, उसमें भी 72% हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि पूरा टोटल सूखा। क्यों, यहाँ पे जो सूखा गन्ना बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, सूखा गन्ना जो बोल रहा हूँ उसमें क्या है, 28% पानी है, बका बचा हुआ हिस्सा क्या है, जी है। ठीक, ग्रैंड बोलते हैं उसको। ठीक, बचा हुआ हिस्सा, उसमें क्या है, बिल्कुल पानी नहीं है। यहाँ पे सूखा गन्ना बोल रहा है, मतलब सूखा गन्ना में कुछ कुछ पानी होगा। तो जो एक्स माना हूँ ये क्या सूखा गन्ना का, इसमें कुछ हिस्सा पानी का है। लेकिन यहाँ पे 72% निकाल लिए तो प्रॉपर इसमें पानी की वैल्यू है ही नहीं। जैसे इससे ताजे गन्ने में जैसे 16% निकाल लिए 90 का, क्योंकि 90 यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, तो उसमें भी क्या है, पानी का हिस्सा है ही नहीं। ठीक, इस दोनों को क्या इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमको 90 में से ही निकालना है। ठीक, यहाँ पे एक्स मान लिया। ठीक, उसके 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 9 कम 9, 9 8 बहत्तर, 8 दूनी 16, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 किलोग्राम। ठीक, सूखा गन्ना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहे हैं कि कोलकाता में 3 इलाके, साल्ट लेक, दक्षिण कोलकाता और राजरहाट हैं। 3 इलाकों साल्ट लेक, दक्षिण कोलकाता और राजरहाट की जनसंख्या कितनी है, 9:8 के अनुपात में है। साल्ट लेक में 80% साक्षर है। ठीक है, 80% क्या है, शिक्षित है, मतलब साक्षर है। दक्षिण कोलकाता में 30% लोग निरक्षर हैं। ठीक, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है। यदि राजरहाट में 90% लोग साक्षर हैं, कोलकाता के इन 3 इलाकों में प्रतिशत साक्षरता ज्ञात कीजिए। ठीक, कितने पढ़े लिखे हैं उनका परसेंट हमको निकालना है टोटल में से। ये हमको बोला। यहाँ पे रेशियो देखो, साल्ट को एस एल से ले लेता हूँ, दक्षिण को डी के से ले लेता हूँ, और राजरहाट को क्या करता हूँ, आर से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक में क्या है, डिनोट करना। इसको सीधा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इजी पड़ेगा। साल्ट को एस से, दक्षिण को डी से, और राजरहाट को आर से डिनोट कर लेंगे। ऐसा शॉर्टकट में लिखना इजी पड़ेगा। अब क्या 9:8:3 रेशियो, ऐसा भी रेशियो में जब भी दिया रहेगा परसेंटेज निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए 80%, 30%, 90% बोले हैं, तो सीधा हम क्या एक जीरो और लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जितना भी रेशियो में दिया देख लो, 9:8:3 दिया है, तो एक जीरो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। ठीक, ठीक है। अब क्या होता है, जो साल्ट लेक है, इसमें जो साक्षर हैं वो कितने हैं, 80% है, तो टोटल 90 है। ठीक, टोटल 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 80% निकाल लेंगे। ठीक है, 9 8 72, तो यहाँ पे जो शिक्षित है 72 आ हुए। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक्स मान लेता हूँ, समझने में आसानी होगी, एग्जाम में एक्स मत मानना। ठीक, तो यहाँ पे कितना एक्स हो गया, साल्ट में शिक्षित कितने हो गए, 19x इंटू 80%, इसका निकाल लिए, जीरो जीरो कट गया, या 72x आ गया साल्ट में साक्षर। ये हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब उसके बाद क्या बोलेगा, दक्षिण कोलकाता में 30% लोग निरक्षक हैं। ठीक है, निरक्षक है यहाँ पे बोल रहा है, साक्षर नहीं बोल रहा, इस चीज को ध्यान में रखना। हम लोग साक्षर निकाले, क्यों, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा देख लेना, कोलकाता ने इन 3 इलाकों में साक्षरता ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको क्या है, साक्षरता का परसेंट निकालना है, इसलिए हम सबका साक्षरता ही निकाल रहे हैं वैल्यू। ठीक है, निरक्षर का अगर पूछता, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका अगर परसेंटेज पूछता, तो हम लोग क्या करते, उसका निरक्षर का हम निकालते। ठीक, यहाँ पे क्या है, देखो दक्षिण कोलकाता में क्या होता है,
जो साक्षर हैं वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 30% निरक्षर है मतलब 70% क्या होंगे, साक्षर होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है, 30% क्या है, अनपढ़ है, तो 70% क्या है, पढ़े लिखे होंगे। ठीक। और डी का वैल्यू कितना है, 80x है, इसका 70% निकालेंगे हम लोग, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 56x आ जाएगा। इसका क्या है, डी का साक्षरता। ठीक। उसके बाद आर का देखते हैं, राजरहाट का। ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 90% लोग साक्षर हैं। यहाँ पे साक्षर बोल रहे हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, उसका परसेंट निकाल लेंगे। ठीक। आर में क्या है, शिक्षित कितने हैं, इसका वैल्यू कितना 30x है, इंटू 90 कर देंगे, 90% इसका निकाल लेंगे, जीरो जीरो कर जाएगा, तो आर में जो साक्षर है 27x हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग का तीनों के जो साक्षर है उनका वैल्यू हमको निकल गया है। ठीक, हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे टोटल में से। तो टोटल वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, टोटल जो जनसंख्या है कितना है, ये देखो, इसको प्लस कर देंगे। ठीक। तो 9 3 12 8 कितना 20, तो 200x हो गया टोटल। ठीक, टोटल कितना हो गया, 200x हो गया। ठीक। और हम लोग साक्षरता की जो वैल्यू है वो कितनी है, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 72x प्लस 56x प्लस कितना 27x। ठीक। इसको प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 2 8, 15 का 5 हाथ में आया, 1 7 8 5 13 14 155x आ जाएगा। ठीक। अब इसी का परसेंट निकालना है टोटल में से, तो 155x डिवाइड बाई 200x इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं, जो भी जिसका परसेंट निकालना रहता है, जो भी उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिसमें निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक। टोटल में से निकालना है, एक्स एक्स कट जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो से काट देंगे, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, तो 77.5% हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू। ठीक। इतने लोग क्या है, टोटल में से इतने लोग साक्षर है। ठीक। तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा है कि चुनाव में 3 उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। ठीक, 3 उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से क्या 40% ज्यादा वोट मिला, मतलब 40% में तो 40% है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को भी, ठीक है, 54,000 वोट से हराया। यदि यह ज्ञात है कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल की तुलना में 10% अधिक वोट मिलते हैं, तो वोटिंग सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक। मतदान सूची में 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई भी वोट अवैध नहीं है। ठीक, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो वैलिड वोट है, ठीक, जितने क्या वोट की टोटल गिनती है वो कितने हैं, जो सूची है वो कितना है, 100% है। उसमें से क्या 90% में मतदाताओं ने मतदान किया हुआ है। जितने लोग मतदान किए उसी में से हमको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी फीसदी, जितने भी वोट मिले, ज्यादा मिले कम मिले, वो 90% मतदाताओं से ही मिलेंगे। टोटल 100% सूची है। वोटिंग लिस्ट क्या है, अपने आप में 100% होगी, 90% मतदाताओं ने मतदान किया हुआ है। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे पहले जो जो दिया है उसको मैं क्या करता हूँ, नोट कर लेता हूँ। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी 40%, मतलब कि नरेंद्र मोदी को एन से डिनोट कर लेता हूँ, राहुल गांधी को आर से, केजरीवाल को के से। ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि 40% ज्यादा, मतलब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 40 डिवाइड बाई 100, जीरो जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ज्यादा बोल रहा है तो इससे क्या है, प्लस कर देंगे। ठीक, तो 7/5 हो जाएगा। तो किसका वोट ज्यादा है, नरेंद्र मोदी का, तो 7:5 आ गया। ठीक। ये परसेंट में मैं बता चुका हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कैसे हम क्या करते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं। ठीक, ये क्या इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं जो बता रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से बनाना, इसमें इजी पड़ता है। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी 54,000 वोट से हराया। कौन, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या किया, अरविंद जो केजरीवाल है, ठीक, के से डिनोट कर लेता हूँ, केजरीवाल है, उसको क्या करा, 54,000 वोट से हराया। मतलब केजरीवाल से क्या 54,000 वोट ज्यादा मिले, तो इसको n माइनस के कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54,000, क्योंकि इतने वोट से हराया मतलब इनका डिफरेंस कितना होगा, 54,000 होगा। ठीक। और n बड़ा होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को ज्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि यह ज्ञात है कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल की तुलना में 10% अधिक वोट मिले। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन वैल्यू 10% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 हो जाएगा। ठीक, 10/100 हो जाएगा, सॉरी। ठीक, जीरो से जीरो कट गया, 1/10 हो गया। यहाँ पे क्या प्लस होगा क्योंकि ज्यादा हो रहा है वो रहा है, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक।
और यहाँ पे क्या है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में बात नहीं किया है, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बारे में बात किया गया। ठीक, देखो यहाँ बोला है ना राहुल गांधी और केजरीवाल के बारे में। यहाँ पे क्या 11 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को ही ज्यादा वोट मिले हैं केजरीवाल से। ठीक, सॉरी, यहाँ नरेंद्र मोदी नहीं है, यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी है और केजरीवाल है। ठीक, यहाँ पे राहुल गांधी है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी। तो यहाँ पे क्या, जो 11 जो वैल्यू है वो किसका होगा, राहुल गांधी का होगा। और 10 वैल्यू किसका, केजरीवाल का होगा, क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा है बोला यहाँ पे। ठीक, 10% अधिक है बोला है। ठीक, अब उसके बाद देखो, इतना करने के बाद हम लोग देखो यहाँ पे एक रेशियो मिल गया, यहाँ पे एक रेशियो मिल गया। ठीक, ये क्या है, जितना वोट मिले उसका रेशियो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो राहुल गांधी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे एन रेशियो आर। ठीक, रेशियो के कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको आर का वैल्यू को इक्वल करना है, जो राहुल गांधी है उसका वैल्यू को हम लोग क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पे कितना का 77 आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा, 11 पचे 55 होता है, और 10 पंचे यहाँ पे 50 हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या है, उतना 55 होगा, इसलिए एक बार लिख लिए। ठीक, अब देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो हमको डिफरेंस दिया है, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है, जो केजरीवाल है, उनका जो वोटिंग का जो डिफरेंस है, नंबर का डिफरेंस है, जितना मिला है उसका कितना है, 54,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देख लेंगे, कितना है यहाँ पे 27 है, तो 27 कितना होगा, 54,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल के बारे में कहा गया है। ठीक, इसको काट देंगे तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 2,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक क्या है, 2,000 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल में से इसको क्या करेंगे, 2,000 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 7 5 12 का 2 हाथ में आया, 7 5 12, 12 5 17 1 18, 182 आ गया यहाँ पे। ठीक, लेकिन जब एक का वैल्यू 2,000 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2000 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, हम लोग टोटल नंबर ऑफ वोटिंग को निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36, यहाँ पे 3 जीरो आ गया। ठीक, इतना वैल्यू आ गया। ये क्या है, टोटल है, टोटल क्या है, इतने वोटों की संख्या है। ठीक, संख्या नहीं, इतने लोग क्या है, मतदान किए हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मतदाता सूची में 90% मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक, 90% लोग ने मतदान किया, तो ये क्या 90% का वैल्यू है, 90% लोग ही मतदान किए। तो यहाँ पे 90% का जो वैल्यू है कितना है, 3,64,000 है। ठीक, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 3,64,000 डिवाइड बाई 90। ठीक, तो 100% का वैल्यू क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको क्या है, यहाँ पे सूची निकालना है। ठीक, तो वोटिंग सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। ठीक, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट दिया है, 9 से काटे 9 चौक 36। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40,444। ठीक, 4 बार 4 है, सॉरी। ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ठीक, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या पॉइंट में आएगा, तो उसको नहीं लेंगे, 4 4 4 बढ़ते जाएगा, तो ऐसा टाइप का कोई भी क्या ऑप्शन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन ऑफ दिस को टिक करते। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या हो रहा है, विराट ने न्यूयॉर्क घूमने का बजट बनाया। ठीक, हालांकि जब वह शहर में रहता है तो वह अपनी यात्रा के पहले 10% दिनों में अपने बजट का 12% खर्च करता है। वह जानता है कि उसे अन्य 35% दिन शहर में ही बिताने होंगे, जिसके बाद वह ग्रामीण इलाकों की यात्रा करेगा। शहर में उसके खर्च के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण इलाकों में खर्च में न्यूनतम कितनी कमी होनी चाहिए, ताकि उसकी यात्रा प्रारंभिक बजट में ही पूरी हो सके। ठीक, ये क्या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, ये क्या मेंस लेवल का क्वेश्चन है। मैं का क्वेश्चन क्या है, इसमें मेंस लेवल का ही लेके आया हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि विराट ने न्यूयॉर्क घूमने का बजट बनाया। ठीक, और वो क्या है, टोटल जो अपना दिन है वो 10% दिन में अपने बजट का 12% खर्च करता है। मतलब मान लेता हूँ जो विराट है, ठीक, उसका जो बजट है वो 100 एक्स है। ठीक, उसके पास क्या है, 100 एक्स रुपए है, उसका बजट है इतना। वो क्या करे, टोटल अपने आप में दिन कितने होंगे, 100% ही दिन होंगे। डे होंगे अपने आप में क्या, 100% डे होंगे, क्योंकि यहाँ पे डे क्या मेंशन किया नहीं है, परसेंट में दिया है। तो 10% दिन में कितना, 12% खर्च करता है।
तो 10% होगा, क्योंकि 100% का क्या है, 10% क्या है, 10% होता है। ठीक, 10% का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, 12%। तो टोटल क्या है इसका वैल्यू, जो अमाउंट है कितना है, 100x है, उसमें 12% निकालेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक, तो टोटल दिन में से 10% दिन में कितना, 12x खर्चा करता है। तो 1% दिन में कितना खर्चा करेगा, 12x डिवाइड बाई 10 अमाउंट खर्चा करेगा। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या वर्क है, वह जानता है कि उसे अन्य 35% दिन शहर में ही बिताना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में शहर में रहता है बोला है। ठीक, जो 100% दिन में 10% दिन दिन में अपना बजट का 12% खर्चा करता है, मतलब 12x खर्चा करता है, तो 35% दिन में कितना खर्चा करेगा, यहाँ शहर में ही 35 इंटू, बस 1% का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 12x डिवाइड बाई 10। 5 7 35, 5 दिन से 2 छक्का 12, तो 42x क्या करेगा, वो क्या करेगा, 35% दिन में कितना खर्चा करेगा, 42x खर्चा करेगा, क्योंकि x परसेंट में कितना कितना अमाउंट खर्चा कर रहा है, 12x डिवाइड बाई 10। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि शहर में उनके जरा खर्च, अब बाकी बचा हुआ किसमें खर्च करेगा, शहर में खर्च करेगा। ठीक, तो ग्रामीण इलाकों में खर्च में न्यूनतम कितनी कमी होनी चाहिए ताकि उसकी यात्री प्रारंभिक बजट में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक, हम लोग को उसका क्या है, उसका डिफरेंस का हमको परसेंट निकाल लेना है। देखो, ठीक, शहर में क्या है, जितना खर्च कर रहे हैं, ग्रामीण में कितना न्यूनतम खर्च करेंगे ताकि प्रारंभिक बजट में क्या है, पूरी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या, शहर में से क्या करेंगे, जो ग्रामीण है उनके खर्चा जो है, ठीक, बजट है, उसमें से क्या है, हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टोटल डे कितना हो गया, देखो टोटल डे अपने आप में 100% यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। पहले 10% ठीक है खर्चा कर रहा है दिन, टोटल दिन का, उसके बाद 35%, तो टोटल डे यहाँ पे कितना, 45% डे आ गया। तो जब शहर में क्या है, टोटल डे का 45% वो शहर में क्या किया है, क्या बजट का क्या है, वो खर्च किया है। ठीक, इतना दिन रुका है वो शहर में, तो बाकी 55% दिन क्या करेगा, ग्रामीण में रुकेगा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे क्या, टोटल को क्या 100x माना हो, बजट, उसका बजट कितना था, 100x था। पहले 10% दिन में 12x खर्चा हो गया, उसके बाद बचा हुआ 35% दिन में क्या 42x खर्चा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 54x क्या है, उसका बजट में से 100x बजट में से खर्चा हो गया। तो बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं उसके में कितना, अपना बजट का कितना खर्चा करेगा, 46x खर्चा करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 55% जो बचा हुआ दिन है वो 46x क्या करेगा, वो खर्चा करेगा। ठीक, ये क्या है, परसेंट जो है ये क्या है, रहने का परसेंट है, ये ग्रामीण इलाके में। ठीक, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 46x डिवाइड बाई 55 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो जब शहर में था तो उसका बजट क्या था, कितना खर्चा हो रहा था। ठीक, 1% मतलब कि दिन में कितना खर्चा हो रहा है, 12x डिवाइड बाई 10। और ग्रामीण इलाके में कितना खर्चा हो रहा है, 46x डिवाइड बाई 55। ये कम खर्चा हो रहा है क्योंकि डिवाइड, देखो डिवाइड वाला वैल्यू बड़ा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दिनों का क्या करेंगे, हम लोग परसेंट निकालेंगे। ठीक, इसका परसेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसकी तुलना करने बोला है। ठीक, इसी का बोला है, देखो यहाँ बोला है ना, शहर में उसके खर्च के प्रतिशत, ग्रामीण इलाका में न्यूनतम कितनी कमी होनी चाहिए, प्रतिशत में कितनी कमी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो किसे कंपेयर करेंगे, शहर, क्योंकि शहर से ही हमको क्या कंपेयर करना है। ठीक, तो शहर के इलाके में कितना है, देखो बजट 12x डिवाइड बाई 10, बड़ा में से छोटा वैल्यू को माइनस करते हैं तो 46x डिवाइड बाई 55 डिवाइड बाई क्या करें, किससे कंपेयर करें, शहर वाले इलाके से, तो 12x डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करेंगे। यह क्या है, हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं क्योंकि कितना परसेंट कमी है बोलिए। ठीक, अब क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे क्या एलसीएम का 110 ले लेंगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 12x डिवाइड बाई 10 माइनस 46x डिवाइड बाई 55 इंटू 10 डिवाइड बाई 12x इंटू 100, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसका। ठीक है, तो परसेंट का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे एलसीएम 110 ले लूंगा, तो यहाँ पे 10 से क्या है, 10 का 10, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, 132x आ जाएगा, मैं डायरेक्टली किया हूँ। ठीक, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलसीएम कितना ले लिया हूँ, 110 ले लिया हूँ मैं। ठीक, तो 55 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 110 का क्या करेंगे, 55 से कर देंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 46 को, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 92x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इंटू 10
12x इंटू 100 आ गया। ठीक, अब 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 11 इंटू 12x आ गया इंटू 100 आ गया यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना। x से x कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, नीचे में कितना, 11 तिया 33, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 13.33%। ठीक है, तो इसका परसेंट वैल्यू कितना आ गया, 30.33% आ गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो क्या ऐसे ही सॉल्व करना है, ये क्या थोड़ा सा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जैसे एसबीआई पीओ प्रीलिम से भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या है, सबसे पहले इसको स्किप करना है, जब टाइम बचेगा तभी बनाना। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज में क्या परसेंटेज का क्या है, मिक्स क्वेश्चन लेके आया था, क्लर्क लेवल का भी था और पीओ लेवल का भी था और मेंस लेवल का भी क्वेश्चन था। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।